पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नजर में संपूर्ण आहार वाला फल केला आध्यात्म की नजर में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। केले का कोई बीज नहीं होता है और इस पेड़ में तना भी नहीं होता है। केवल पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा ये पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा भी बहुत रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो ये किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसे लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। दरअसल ये संरचना यूं ही नहीं है, असल में ये एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। आज हम महर्षि दुर्वासा के श्राप से भस्म हुई उनकी पत्नी केले का पौधा कैसे बनी ये जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु उनके अंदर ऋषि संस्कार बालपन से ही प्रबल थे और वो 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा स्वयं महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वो संपूर्ण ज्ञान को पाने के पश्चात भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वो समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसीलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए वो चिंतित भी थे। ऋषि अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा से अपनी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वचन दिया कि वो अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती है। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत ही समझदार थी। वो हर एक बात का ख्याल रखती थी, किंतु फिर भी कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। परंतु ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के पश्चात उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से ये भी कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना। मैं स्वयं भी प्रयत्न करूंगा, किंतु थकान के कारण कदाचित ऐसा संभव न हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को आवश्यक अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, किंतु आलस के कारण न तो वो स्वयं उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के पश्चात जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था।
अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वो कंदली पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उसे भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गए। ऋषि को भी इस घटना पर अत्यंत दुख हुआ, किंतु अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर अत्यधिक दुखी हुए। तब ऋषि दुर्वासा ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से ये पेड़ हर पूजा एवं अनुष्ठान में उपयोगी बनेगा। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल अर्थात केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही कारण है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी को भस्म होने का श्राप दे दिया था। अपनी भूल का एहसास होने पर उन्होंने अपनी पत्नी को केले के पेड़ होने का आशीर्वाद दिया, जिसका उपयोग हर पूजा एवं अनुष्ठान में किया जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण होना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ होना निश्चित है। क्रोध में कभी कटु शब्द ना कहें। जय श्री कृष्ण।